भारत में वर्तमान में कौन क्या है, अप्रैल 2021 तक अपडेटेड। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एनवी रमना। एनवी रमना जो है फ्रेंड्स, ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबडे के कार्यकाल समाप्त होने पर 24 अप्रैल 2021 को एनवी रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो मैं आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका आंसर होगा हीरालाल जे कनिया। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर राष्ट्रपति होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। आपसे पूछेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? आंसर होगा इसका, भारत का वो नागरिक होना चाहिए, किसी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, किसी अदालत का 10 वर्ष तक वकील भी रहा हो। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? आपका आंसर होगा 65 वर्ष की आयु तक। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 124(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त या बोल सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये भी आपके लिए लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा की जगह ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? आपका आंसर होगा भाग 15। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 324। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 25 जनवरी। और आपसे पूछा जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आपका आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे कि हम SGFI भी बोलते हैं, कि फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सुशील कुमार। सुशील कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बात यहाँ पे SGFI की हुई है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स आगरा उत्तर प्रदेश में है और अध्यक्ष हैं सुशील कुमार, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम CRPF बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है CRPF की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। CRPF के महानिरीक्षक भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो हैं PS रानिप से। वहीं अगर हम बात करें CRPF के मोटो की, वो है सेवा और निष्ठा। फिर जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आए हुए थे, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। और फ्रेंड्स ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कि हम RSS बोलते हैं, के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले जो हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। बात यहाँ पे RSS की हुई है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स नागपुर में है। संस्थापक हैं KB हेडगेवर और इसके जो लीडर हैं फ्रेंड्स, वो है मोहन भागवत। और मैंने आपको बताया कि नए महासचिव यानी कि सर कार्यवाहक बने हैं इसके दत्तात्रेय होसबोले। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, इनको स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। संजीव कुमार जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है और हमारे देश के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे AAI की हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जो कि फ्रेंड्स अभी नए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसे कि हम UIDAI भी बोलते हैं के नए CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी सौरभ गर्ग जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है UIDAI की। भारत में जितने भी आधार कार्ड जनरेट होता है उन्हें UIDAI रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और CEO हैं सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे कि हम ISA बोलते हैं के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर को। अजय माथुर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ISA की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और महानिदेशक हैं अजय माथुर जो कि फ्रेंड्स अभी नए बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है फ्रेंड्स, ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं या बोल सकते हो नए स्पोक पर्सन बने हैं। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और यह अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि S जयशंकर जो हैं ये हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी सुनील शर्मा जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है भारतीय रेलवे की। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और आपको पता होना चाहिए नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष CEO बन गए हैं सुनील शर्मा। और आपको भी पता होना चाहिए कि RPFS के नए महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय सिंह। अजय सिंह जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के फिर से अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BFI की हुई है। फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को। BFI का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और अध्यक्ष हैं अजय सिंह जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य के पुलिस उपाध्यक्ष यानी कि DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए असम। असम राज्य का DSP बनाया गया है भारतीय एथलीट जिनका नाम है हिमा दास। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है असम की। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। फ्रेंड, जितने भी मैं आपको एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSF के IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए सुनील कुमार। सुनील कुमार को फ्रेंड्स BSF का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BSF की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। सीमा सुरक्षा बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं?
सही आंसर है ऑप्शन डी संजय कपूर। संजय कपूर जो है फ्रेंड्स ये अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे AICF की हुई है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है, हिंदी में फुल फॉर्म होता है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। 1951 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर चेन्नई में है, अध्यक्ष हैं संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम बोलते हैं CRPF के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी PS रानीप से CRPF के नए महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे CRPF की हुई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है, स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, मोटो है सेवा और निष्ठा और महानिरीक्षक हैं PS रानीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है फ्रेंड्स ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है फ्रेंड्स ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि देश का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है उसे हम महान्यायवादी बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति करते हैं, ये आपने याद रखना है। और के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन बी जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी फ्रेंड्स प्रेजेंट में DRDO के अध्यक्ष हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे DRDO की हुई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, हिंदी में होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष यानी कि PC घोष जो हैं ये देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी। राजीव चौधरी को फ्रेंड्स BRO का यानी कि सीमा सड़क संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BRO की हुई है, BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और महानिदेशक है राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल CISF के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे CISF की हुई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं राजेश रंजन, महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, और मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अरविंद सिंह जो हैं ये भारत के नए पर्यटन सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसे कि बोलते हैं नाडा के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल फ्रेंड्स राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात नाडा की हुई है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन था, और इसका मोटो है प्ले फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है फ्रेंड्स ये ICC के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ICC की, पूरे विश्व में जो फ्रेंड्स क्रिकेट का मैच होता है उसे ICC रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लिश में, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई UAE देश में है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो कि हमारा क्वेश्चन था, और CEO हैं ICC के मनु सहानी, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, बीएस राजू जो हैं ये भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ नियुक्त हुए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे डीजीएमओ की हुई है, फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सैन्य अभियान महानिदेशक हिंदी में फुल फॉर्म होता है, महानिदेशक हैं बीएस राजू। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है फ्रेंड्स ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने हैं और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं फ्रेंड्स, सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। फ्रेंड्स अनुच्छेद 73 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, बीवी श्रीनिवास। बीवी श्रीनिवास जो है फ्रेंड्स ये भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आईएनसी की यानी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में, चिन्ह है पंजा और अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सौरव गांगुली जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बीसीसीआई की। भारत में जो क्रिकेट मैच होता है उसे बीसीसीआई रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार खाड़ा जो है फ्रेंड्स ये भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात एसबीआई की हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है दी बैंकर टू एवरी इंडियन और अध्यक्ष का नाम है दिनेश कुमार खाड़ा, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद मोहंती भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रजत दत्ता को। रजत दत्ता को भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, के सिवन। के सिवन जो है फ्रेंड्स ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो की हुई है। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयलाल। डॉक्टर जयलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे आईएमए की हुई है। स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स नीति आयोग की हुई है। नीति आयोग की बात हुई है यहाँ पे, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 2015 1 जनवरी को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी हैं। और फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हो कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो भी इसका आंसर नरेंद्र मोदी होगा। सीईओ हैं अमिताभ कांत, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कि हम कैग बोलते हैं कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है फ्रेंड्स ये हमारे देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह जो है फ्रेंड्स ये जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे जेडीयू की हुई है। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। और जनरल सेक्रेटरी कौन है? केसी त्यागी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राम मोहन राव अमारा जो हैं ये एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तरुण कुमार एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ पे एनसीसी की हुई है फ्रेंड्स। एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए कुलदीप सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए उमेश कुशवाहा बिहार जेडीयू पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सिन्हा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर है ऑप्शन डी नीतल नारंग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं यानी इंडियन आर्मी के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ भारतीय थल सेना की हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय नौसेना की हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि हम यूपीएससी बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए एडिले सुमेरवाला। एडिले सुमेरवाला जो हैं ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का लोकपाल किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी डीके जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि वीएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अच्युत सामंत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी विपिन रावत। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट में। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है जो कि हमारे क्वेश्चन भी था। और वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। एक है एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं एमडी पात्रा, तीसरे हैं एमके जैन और जो बीपे कानून को थे फ्रेंड्स ये चौथे थे लेकिन ये रिटायर हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन सी राकेश सिंह भदौरिया। बात यहाँ पे फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना की हुई है। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी शशिधर जगदीशन। बात यहाँ पे HDFC की हुई है। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव और MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम बोलते हैं SEBI के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अजय त्यागी। अजय त्यागी जो हैं ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे फ्रेंड्स SEBI की हुई है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं जैसे NSE और BSE इन्हें SEBI रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ब्रिजराज शर्मा। ब्रिजराज शर्मा जो है फ्रेंड्स ये कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, M राजेश्वर राव, MD पात्रा और MK जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे कि हम BARC भी बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, KK शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर का। बात यहाँ पे फ्रेंड जम्मू कश्मीर की हुई है। जम्मू कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले ये राज्य था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। राजधानी 2 है, एक जम्मू है दूसरा श्रीनगर है और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन डी विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन जो हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है NHAI की। भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य NHAI करता है। हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1995 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल को। बात फ्रेंड्स यहाँ पे सेल की हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। भारतीय तेल निगम यानी कि IOC, भारतीय तेल निगम IOC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी J वेंकट रमो। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है IPPB की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। MD एंड CEO हैं J वेंकट रमो, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी MA गणपति। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS की। स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है FICCI की। स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं उदय शंकर, संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमार राजेश चंद्र एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, गुरदीप सिंह। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एनटीपीसी की। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना। बात यहाँ पे बीएसएफ की हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महानिरीक्षक हैं सुनील कुमार। महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के अध्यक्ष हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, एसएस देशवाल जो हैं फ्रेंड्स ये आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे आईटीबीपी की हुई है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकिरण राय जो हैं ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं ये राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आरएफ नरीमन सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलेश शाह को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एएमएफआई का अध्यक्ष बनाया गया है। बात यहाँ पे एएमएफआई की हुई है। सीईओ हैं एस वेंकटेश, अध्यक्ष हैं नीलेश शाह और उपाध्यक्ष हैं सौरभ नानावती। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहन जेटली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीसीए की हुई है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फुल फॉर्म होता है। 1883 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रोहन जेटली और सेक्रेटरी हैं विनोद तिहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश चंद्र शर्मा। बात यहाँ पे एनएमसी की हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन फुल फॉर्म होता है। स्थापना 25 सितंबर 2020 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पीडी वाघेला। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स ट्राई के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है डॉक्टर पीडी वाघेला। भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है ट्राई। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, एमआर कुमार जो है फ्रेंड्स ये भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे एलआईसी की हुई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं एमआर कुमार और एमडी हैं सिद्धार्थ मोहंती।
2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोवाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी सोमा राय बर्मन। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन डी रेखा शर्मा। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव या बोल सकते हो राजस्व सचिव कौन है? आंसर है ऑप्शन बी अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी राजीव गाबा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पीसी मोदी। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सीबीडीटी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी गोविंदा राजुलू चिंताला। बात यहाँ पे नाबार्ड की हुई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंतला। बीएसएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनव कुमार। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद मुस्तफ़ा। बात यहाँ पे सिडबी की हुई है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, लखनऊ में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी शारदा कुमार होटा। प्रसार भारती के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। वर्तमान में डीसीजीआई के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए वेणुगोपाल सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी एमए गणपति। एमए गणपति जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बात एनएसजी की हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है एमए गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के डायरेक्टर हैं। वर्तमान में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र खुंटिया। बात फ्रेंड्स यहाँ पे IRDAI की हुई है, 1999 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय हैदराबाद में है और नए अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए
अशोक गुप्ता। बात यहाँ पे CCI की हुई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन है? आंसर इसका ऑप्शन डी YC मोदी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी अरविंद कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल जो हैं ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 119 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में, जो कि हमारा टॉपिक था वर्तमान में कौन क्या है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी फ्रेंड्स मैंने आपका वेस्ट नहीं किया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए।